जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल राजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद चीमा साहब, ऑलवेज अ थैंक प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बात करना चाह रहा था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अगले दिन एक स्टेटमेंट जारी की जिसको पाकिस्तान के अंदर बहुत ऑफेंसिव देखा गया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो सिंध है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। और उन्होंने उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, एल के अडवाणी का ज़िक्र किया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सवाल ये पैदा होता है कि कभी वो आना चाहते हैं कराची वाया जो है सरक्रीक, कभी वो सिंध को लेना चाहते हैं, बॉर्डर बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सोचा जाता है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज़ एन एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन्स। और क्या इज दिस समथिंग व्हाट पाकिस्तान शुड सी कि देयर इज समथिंग बिग व्हिच इंडिया इज प्लानिंग, या कि आप समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस इसको इसी रेफरेंस में बात करते हैं, सो देयर इज नथिंग टू यू नो वरी और पे अटेंशन बिकॉज देयर इज एन इम्प्रेशन कि सिंध का ये कहना, सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध के लोगों ने इसको बहुत नापसंद किया है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात को। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जन साहब? पहले तो चीमा साहब, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन अ स्टेटमेंट और अ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और पाकिस्तान की बाउंड्रीज एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फैक्ट है। जब पार्टीशन हुआ था, दिस बाउंड्री वाज लेड डाउन। जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी बात अलग है। बट यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री इज गवर्न बाय ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पोजीशन है गवर्नमेंट की। दूसरा, अगर राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, बिकॉज मैंने तो सुना नहीं है स्टेटमेंट, आप बता रहे हैं तो सच होगा। तो आई थिंक इट्स मोर फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, because you have to understand political leaders on both sides of the country uh, try to address their domestic audience by such statements, and this is not the stand of government. तो जल सब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया फॉर इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस एंड फॉर ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देता रहेगा, एक जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता आपको लगता है इससे? एट द एंड ऑफ द डे और डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को? जब आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज मौजूद हैं, तो उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान तो नहीं ये कहेगा ना कि हम पंजाब या चंडीगढ़ या हरियाणा या राजस्थान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। कोई सेंसिबल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो ये कभी बात नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, फॉर टेकिंग इट एज़ अ वोट विनिंग क्लॉज़, लोगों को अंदर से उनके दिल जीतने के लिए भले वॉर मॉन्गरिंग एंड रेटरिक एंड इस तरह की चीज़ें कहना जो है ये ठीक है, बिकॉज़ लोग तो फिर सोच सकेंगे ना, कहेंगे कि हाँ भाई, हम ये हमारी हुकूमत ये कर सकती है और ये करना चाहिए। कि वो सब इसको ना एक पर्सपेक्टिव में समझते हैं, बिकॉज जो माहौल है अभी देशों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट्स आती हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स से और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से, वो भी काफ़ी रिटोरिक की स्टेटमेंट्स हैं। It may not be specific to land, territory or things like the way ये वाली स्टेटमेंट आई है, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और आपको भी इसका अनुमान है। तो दोनों साइड से मुझे लगता है कि एक माहौल जो है वो काफ़ी खराब हो चुका है। और जब इस टाइप का माहौल होता है,
जिसमें मिसट्रस्ट और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, टेररिज्म भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स डू मेक दिस स्टेटमेंट, और मैं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, सी आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और ना ही मैं किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी में हूँ या गवर्नमेंट में हूँ। तो मैं इस पे इतना ज़्यादा आपको कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट आई कैन ओनली से as a citizen of India, I can say that uh, we don't look for expansionism कि भाई दूसरे देशों की ज़मीनों को कब्ज़ा करो और अपने आप को और आगे बढ़ाओ, उस टाइप की सोच हम नहीं रखते हैं एज इंडियंस। सो आई कांट टोटली लेजिस्लेट के गवर्नमेंट की क्या सोच होती है, कैसे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट्स बिहेव करेंगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सोच रखती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी। तो वी कांट लेजिस्लेट द स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज उसमें बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत इनपुट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंस है, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है एज अ कॉमन सिटीजन। सो वी रियली don't know what are those factors which are leading to these statements, but हम इतना presume कर सकते हैं with our understanding of governance, with our understanding of politics and geopolitics, that ये जो present माहौल है, ये एक contributing factor है इस टाइप की statements को आने के लिए। हम्म, बिल्कुल ठीक है। जन साहब, द पॉइंट इज टेकन इन अ सेंस के जारी बात है पब्लिक इसको और सेंस से देखती है, लेकिन आपने कहा कि पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पाकिस्तान के लीडर्स जारी बात है ये बात तो ज़रूर करते हैं कि हमें हक के दिफा है और हम भारत को एग्रेशन नहीं करने देंगे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि हमने फ़लाँ रियासत ले लेनी है और उसका हमारे साथ ये हिस्टोरिकल लिंक है या ये है वो है। बहरहाल दैट्स अ पॉइंट। जल साहब, मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट, इंडिया ने नए अलायंस बनाने जा रहा है या नए अलायंस बना रहा है इन अ सेंस के ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ। क्या इंडिया दिल बर्दाश्ता हो गया अमेरिका से? इंडिया ये समझता है कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर एनीमोर? क्या इंडिया ये समझता है कि एंटी अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ करीब होना ज़रूरी है? पहले ही अमेरिकन्स कहते हैं कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका ब्लॉक है। फिर आपने ब्रिक्स में से 2 और मुल्क चुने जो और एंटी अमेरिका हैं। और भी ट्रम्प साहब ने G20 का बायकॉट किया, साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया, और वैसे भी बड़े टफ हैं। ब्राज़ील के साथ भी। तो व्हाई इंडिया पिक ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका as players to when they are anti US, और अमेरिका क्या एंटी इंडिया जो है वो क्या एंटी अमेरिका हो रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इंडिया कभी भी एंटी अमेरिका नहीं हुआ। आप हिस्ट्री अपना जानते हैं इंडिया की। और मैं ये पिछले 20 साल से मैं आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। दे आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मोस्ट प्रेफरेंशियल डिफेंस पार्टनर, और ये सारा स्टेटस इंडिया को अमेरिका ही नहीं दिया है। और अभी आपने हाल ही में एक सुना होगा कि एक जैवलिन की और एक्सकैलिबर एमुनिशन की डील्स, दोनों इंपॉर्टेंट डील्स हैं इंडिया के लिए, जो क्लियर हो चुकी हैं। और एक एश्योरेंस भी आई है इस जेट इंजन्स की भी, जो मार्क 1 अल्फा में लगने हमारे तेजास में। तो मुझे और एक और आपको इंडिकेशन आ रही है कि ये जो ट्रेड डील अमेरिका से हो रही है, इट्स nearing completion or finalization, and a few days it is going to be announced, the tariffs are going to be reduced, ये सारी चीजें आ रही है, it will be less than 20% tariffs on India now। तो जब हम इस माहौल में हैं और इस चीज में हैं, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारी अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और जो भी थोड़ा सेटबैक था अभी फिलहाल कुछ महीनों का, आई थिंक दैट हैज बीन ओवरकम, बिकॉज दैट इज व्हाट माय सोर्सेज आल्सो टेल मी, एंड फ्रेंड्स इन अमेरिका आल्सो टेल मी। सो जो ये समझ आ रही है कि ये तो ट्रैक पे आ चुका है।
दूसरी इम्पोर्टेंट इसको एस्पेक्ट है कि आपने इसका ज़िक्र किया, आपने इब्सा का ज़िक्र किया। ये एक्चुअली अलायंस का एक एक्रोनिम इसको दिया हुआ है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो ये एक अटेम्प्ट है इंडिया की एक लीडरशिप रोल भी प्ले करने के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए। और दूसरा, इंडिया एक मैसेज भी दे रहा है दैट इंडिया इज़ नॉट लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक, वेदर इट्स अ वेस्टर्न ब्लॉक or it's the Eastern Bloc or the Russian bloc, or it is with China. It's also a message to China that we can forge alliances. We are uh, a country of a reasonable, a good status in world geopolitics, और हम अपने जो alliances अपना खुद अपना बना सकते हैं। इसमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक मैसेज है कि वी आर making a sustained campaign to present ourselves as the voice of the developing nations. तो इससे मुझे लगता है कि इससे आप लिंक ये भी कर सकते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो फोर्जिंग अहेड with a great partnership with Australia and Canada also, because that is also simultaneously हमारा चल रहा है। कनाडा से आप जानते हैं कि हमारे रिलेशंस खराब हो गए थे काफ़ी, और ये जो इसको निज्जर के इंसिडेंट के बाद, और ये प्रीवियस ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उससे एक डिप्लोमेटिकली भी जो हमारा हाई कमीशन है उसको है वो वापस आ गया था। बट नाउ with the arrival of the foreign minister of Canada to India, and a lot of discussions have been taking place, and interaction with the present Prime Minister of Canada. अभी ये सारे differences I think have been put aside, and one thing also is important, that Canada is realized that India is a major a trade partner, and Canada की economy is in a bad shape right now, and with the relation जो उनके अमेरिका के साथ चल रहे हैं वो मुझे लगता नहीं इम्प्रूव होंगे, बिकॉज बुनियादी डिफरेंसेस हैं सोच में ट्रम्प की। जैसे वो सोचता है कि कनाडा को कंट्रोल करना चाहता है, ही मेड अ स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू बी द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो दीज आर स्टेटमेंट्स, इसको आप बोलोगे कि ये जो राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, इसी टाइप की स्टेटमेंट ट्रंप ने भी दी है कि कनाडा इज गोइंग टू बी द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो दीज आर ओनली स्टेटमेंट्स। अभी रियलिटी में कनाडा कैन नेवर बिकम अ 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप आल्सो नोज इट, and Canada has strongly objected to this. As a matter of fact, Canada has got more united. जो उनका जो ऑपोजिशन और उनकी जो रूलिंग पार्टी है वो यूनाइट हो चुकी है एक स्टैंड में कि हमने अमेरिका के अगेंस्ट क्या स्टैंड लेना। तो आई सी दिस, ये जो अलायंसेस आप इसको देख रहे हैं, दीज आर नॉट मिलिट्री अलायंसेस। ये जो अलायंसेस हैं दे आर मोर टुवर्ड्स ट्रेड, एंड वी हैव लॉट टू गेन। टेक्नोलॉजी का ज़माना, आप जानते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर इंडिया अपने रिलेशंस अपना बेहतर अपना कर रहा है, तो इट इज़ टू डू विद टेक्नोलॉजी, एंड ऑस्ट्रेलिया इज मच टू ऑफर टू इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो मच टू ऑफर, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और दूसरा, इसको नेगोशिएशन भी कुछ चल रही है डिफेंस के सेक्टर में भी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज कीन, और हम अपने एक्सरसाइज भी उनके साथ करते हैं, क्वाड में भी हम उनके साथ हैं। तो यू सी ऑल दीज आर फैक्टर्स विच ब्रिंग टू नेशंस क्लोजर टू ईच अदर। तो मुझे लगता है कि ये एक उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, एंड नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट के हम अमेरिका के एनिमीज के साथ हाथ मिला रहे हैं। We have got nothing to do with that, because America is also a trusted friend of ours, and जो हमारे लेकिन अच्छे जो पॉइंट इज कि आपने कहा कि प्रेफरेंशियल डिफेंस पार्टनर आए, तेजस के जेट्स वो इंजन तो मिले नहीं है, वो 2032 तक चले गए। उसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इज सीरियसली अंडर रिसोर्स्ड। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास दे शुड हैव बीन मोर देन 61 स्क्वाड्रन्स, और एटलीस्ट 60 स्क्वाड्रन्स, दे हैव 30 स्क्वाड्रन्स। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये जो तेजस का जो
एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दुबई या एयर शो, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो विंग कमांडर साहब थे, वो ही लेड हिज लाइफ फॉर द नेशन। मैं समझता हूँ कि that was very unfortunate. Our prayers for the family and for the people of India. But the problem is कि इंडियन जो मीडिया था उसने जो फौरन अमेरिका पे इल्जाम लगा दिया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो एक तरफ आप उनके पार्टनर हैं डिफेंस, एक तरफ उन्होंने आपकी टेक्नोलॉजी रोकी हुई है, जो छोटे मोटे आप पैसे देते हैं वो आपको चीजें दे देते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियस बिकॉज आप उनको सीरियस नहीं ले रहे। और ये इनहेरेंट, अगर बेशक आप जितना मर्जी इसको वो कर रहे हैं, इंडिया को असल में तो इंडिया को वो कह रहे हैं कि तुम हमारे एलाय बनो और सब कुछ ले लो। इंडिया कहता है हम एलाय तुम्हारे नहीं बनेंगे चाइना के साथ और नहीं जाएंगे हम। दूसरा, उन्होंने G2 की बात कर ली है, वो तो G7 और G20 को लिफ्ट नहीं करा रहे, वो क्वाड को लिफ्ट नहीं करा रहे, वो तो किसी चीज को लिफ्ट नहीं करा रहे ट्रम्प साहब। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, तो आपको तो जस्ट एक उन्होंने स्मॉलर ट्रेड पार्टनर के तौर पे देखना शुरू कर दिया है कि बस ठीक है इनके साथ कारोबार करो, इनको डिफेंस इक्विपमेंट बेचो। बट इन रियलिटी अमेरिका ने भी इंडिया को छोड़ दिया है और इंडिया भी नए पार्टनर जो है वो विद इन वेस्ट या एंटी वेस्ट वो ढूंढ रहा है। ये एक इंप्रेशन, ये एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। एंड आई गेव यू एन एग्जांपल ऑन दिस। और जो कनाडा की बात की आपने जनरल साहब, अगर इस पे भी बेशक थोड़ा सा कमेंट कर दें, उसमें यही है कि इंडिया वाज इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन कनाडा, जिसमें कैनेडियंस खुद बोले, हम नहीं बोले, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो आप कह रहे हैं कनाडा एक छोटी इकोनॉमी है, लेकिन इंडियंस कनाडा कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा से तो कोई इंडिया नहीं आना चाहता फॉर डूइंग बिजनेस, फॉर डूइंग जॉब्स एंड ऑल दैट। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपने कनाडा को अपने साथ में लाया, दिस इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज इंडिया हैज ऑस्ट्रेलिया ऑन इट्स साइड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, मतलब चीजें इतनी सादा नहीं लग रही जैल साहब जितनी आप जो है कह रहे हैं। मैं तो थोड़ा, बहुत सारे लोग इसको डिफरेंटली रीड कर रहे हैं। देखिए चिमन साहब, आपकी जो रीडिंग है ना जियो पॉलिटिक्स की, जो अभी ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, आपने कनाडा का जिक्र किया, वो एक पर्सपेक्टिव से या एक आपकी थिंकिंग से, जहाँ से आपको इनपुट्स आते हैं, कनाडा से आपके लोग आपको बताते होंगे कोई चीज़ें। पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स की, मैं आपको इसका बता दूँ, और जो रिलेशंस अभी डेवलप हो रहे हैं और जिस तरीके से हम साउथ एशिया को देखेंगे आगे अपना बढ़ते हुए, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एज अ मेजर प्लेयर आप इंडिया को देखेंगे मर्ज करते हुए, इसका कुछ बुनियादी आपके रीजंस हैं। पहला रीजन है कि व्हाई डू पीपल वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इंडिया? ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको लोग भारत के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, और खास उसकी वजह यह है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बोलती है और आपका आईएमएफ बोलता है। ये जो, अगर आप इनकी इसको रिपोर्ट्स को इसको पढ़ लें, तो अराउंड 6.6% ग्रोथ रेट हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया। एंड दूसरा ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट बाय वर्च्यू ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए आज हमारे जो कंज्यूमर स्ट्रेंथ है वो बहुत वास्ट है, and that is why nations want to come and do business with India, because there is a lot of money involved. Like आपको मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, फेस्टिवल अभी दिवाली का हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी वाज स्पेंट इन सेलिब्रेटिंग, पीपल वेर बाइंग एंड परचेजिंग, एंड परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती जा रही है इंडिया में। उसकी वजह से हम देखते हैं कि इसको मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसी ऐसी चीजें भी हम हमारे कंट्री में मिलती हैं, बट आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको सिंगापुर, हांगकांग, दुबई जाने की इसको जरूरत पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी, और जिस रेट पे इंडिया में मिलते हैं वो कोई इतना ज्यादा आपका एस्केलेटेड रेट नहीं, दुबई और इंडिया के रेट्स में ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो इस टाइप की जब आप इसको देखते हैं कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है कनाडा, why Canada is coming closer to India is because Canada is
रियलाइज, देखिए वो जो केस हुआ था निज्जर का, वो एक डेफिनेटिव प्रूफ उनको कहीं नहीं मिला इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के लिए, और ये स्टेटमेंट कनाडा के मिनिस्टर से भी आई थी। सो इट्स नॉट, यू कांट से दैट ट्रांसनेशनल इंटरफेरेंस इंडिया डिड इन कनाडा। इट वाज, जो उस गवर्नमेंट की सोच इस थी, क्योंकि जगमीत था उस गवर्नमेंट का हिस्सा, and Jagmeet was he was a key player in Trudeau's government, because with his support Trudeau was the prime minister। अगर वो अपनी सपोर्ट अपनी पार्टी की विड्रॉ कर देता तो ट्रूडो की गवर्नमेंट गिर जाती। एंड दैट इज व्हाई Jagmeet had a Khalistan agenda on, and he was a supporter of the Khalistan movement in Canada, and he was instrumental in ensuring Trudeau followed a particular line of foreign policy। दैट वाज द मेन, उसका मुद्दा ये था। अभी जो इस प्राइम मिनिस्टर के आने से जगमीत हैज डन miserably in the election this time। His party has hardly got any seat, and he is now not in a position to influence this present government। So this government realizes that it has got more independence to decide its फॉरेन पॉलिसी के, भारत के साथ किस टाइप की फॉरेन पॉलिसी रखनी है। और इसलिए वो जो आपने इसको देखा होगा चेंज ओवर इस गवर्नमेंट के बाद इंडिया का जो रिलेशंस है वो आपके इम्प्रूव हो गए। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले वक्त में हम एक देखेंगे कि एक रीअलाइनमेंट भी होगी। अभी आज हमारा चाइना के साथ, आपको मैं इसको जिक्र करूं, दो वी नो चाइना इज योर ट्रस्टेड फ्रेंड, बट चाइना आल्सो नो द इंडियन मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, बिकॉज इट्स अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ मोर देन $100 बिलियन। तो इसको इट्स लॉट ऑफ योर मनी, एंड आई थिंक दैट बॉर्डर इशू जो चाइना के साथ है, मुझे लगता है कि वो एक जो उसको उसको अलग करके जो सोच बन रही है कि बॉर्डर इशू को हम अलग से अपना टैकल करेंगे, उस पर टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें कोई इतना आसान वो नहीं है कि चाइना उसमें मान जाएगा। और भारत भी रियलाइज करता है दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म अफेयर, एंड इंडियाज इकोनॉमी इज ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज imports and exports, and Chinese goods। ये आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कैंपेन है, आई थिंक इट टेक टाइम, इट टेक अनदर अबाउट 15-20 years के, जब तक वो एक स्टेबलाइजेशन स्टेज में हम आएंगे, बिकॉज इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। और आप जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, हम जब कंट्रीज को देखते हैं चाइना जैसी, कि चाइना ने 20 साल में इतना अच्छा क्यों किया, और हम इंडिया को देखते हैं और हम पाकिस्तान को भी देखते हैं, तो जहां पे डेमोक्रेसीज होती हैं, जहां पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, वहां पे डेवलपमेंट इतनी तेज नहीं हो पाती, because at every step there is an obstacle, every step some political party will raise something, there is some agitation, वो कोई बंद निकाल देते हैं, कोई कर देते हैं। चाइना में ये सब कुछ नहीं होता, बिकॉज चाइनीज पोलिटिक ब्यूरो और जो उनकी सीएमसी है, दे आर रूथलेस। दे विल, आपको गायब ही कर देंगे वो लोग। आई मीन इसको जो भी इसको वहां पे डिसेंट एक्चुअली करेगा, अगले दिन उसका नामो निशान नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो चाइना इज वेरी स्ट्रांग, एंड वंस दे सेट अ कोर्स फॉर देमसेल्व्स, वो उसको हासिल करके रहते हैं। वो इसको ये नहीं कि अगर वो बोले कि हमको 3 साल में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाना है, तो वो 3 साल में बनाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट हम इसको 10-15-20 साल हमको लग जाते हैं एक चीज को इसको फिनिश करने में, उनको उतना टाइम लगता नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव आया हुआ है 150 कंट्रीज में, चाइना इज देयर। एंड चाइना जिस स्पीड से काम करता है उन कंट्रीज में भी, जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, that's an example by itself। As a matter of fact, we have to learn a lot from Chinese also, because their work culture and the way they plan their things, I think मैंने कुछ forums में बोला भी है इसके बारे में कि we need to understand, don't think that China is adversary, so you should not
लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। जहाँ पे अच्छाई है उस कंट्री में, जिस तरीके से वो काम करते हैं, हमको वो सीखने की ज़रूरत है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, so many colleagues of mine and friends of mine, after they visit China, they are in awe कि शंघाई में इसको एक बार इसको विजिट करने के बाद आके बोलते हैं कि हमने तो ऐसी जगह देखी नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ द सिचुएशन, एंड आई थिंक ये जो बहुत हमको सीखने को मिलता है इन चीजों से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जल साहब, सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक आई एग्री विद यू इन डेमोक्रेसीज जहाँ पे देयर सो मेनी बॉटलनेक्स इन डिसीजन मेकिंग, फैसले कर रहे मुश्किल, पॉलिटिकल पार्टीज कोलिशंस होते हैं, फिर हर बंदा डर रहा होता है रूल्स चेंज करने में एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज इश्यूज। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रजान कोचार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत शुक्रिया सर। इट वाज अ प्लेजर। थैंक जय यू हिंद। सर।